अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एशिया कप लगा हुआ है, आप भी मैचेस देख रहे हैं और मैं भी मैचेस देख रहा हूं। और इतवार वाले दिन पाकिस्तान ने इंडिया को 5 विकेटों से हरा दिया। 181 रन बनाए थे इंडिया की टीम ने और उससे चेज़ कर लिया पाकिस्तान की टीम ने। और आज इतने सनसनीखेज़ मैच के बाद एक अच्छी पोजीशन थी इंडिया की, और जब 97 पे पहले विकेट गिरी और उसके बाद यके बाद दीगरे इनकी विकेटें गिरना शुरू हो गई श्रीलंका की, और लग रहा था कि इंडिया ने मैच पे ग्रिप कर ली है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उनका कैप्टन आया और उसने बहुत उम्दा किस्म की इनिंग्स खेली, और एक मरतबा फिर वही हर्षदीप, वही 7 रन, वही 6 गेंदें। मुझे समझ नहीं आती कि अगर हर्षदीप अगर न्यू है, नया बॉलर है इनका, मैं तो इतने अरसे से कोई ख़ास क्रिकेट नहीं देख रहा इंडिया की, लेकिन मैं पुराने सबको जानता हूँ, जैसे विराट है और इनकी क्रिकेट मैं देखता रहा हूँ। लेकिन अगर हर्षदीप अगर नया लड़का है तो भूमि तो इनका पुराना है ना। ये भुवनेश्वर कुमार जो है ये इनका सीनियर लड़का है, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसको 19वां ओवर दे के 19वें ओवर में इसने मेरे ख्याल में 18-19 रन उस दिन खाए थे। वाइड्स भी की थी इसने 2-3। आज फिर इसने रिपीट किया उसी चीज़ को, 18-19 रन, आज 14 रन खाए और 2 वाइडें खाई हैं इसने। तो इस तरह के क्रूशल मैच में जब डू एंड डाई का मुकाबला हो और आपको इल्म है कि अगर ये मैच मैं हार गया, एक एक गेंद, एक एक रन बहुत कीमती है, तो हमारी टीम जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि ये जो शर्मा कप्तान है, रोहित शर्मा, इसको कल का जो इन्होंने लगाया है, कल का परसों जो इसने ओवर किया है, दोबारा इससे ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था कि 19वां ओवर देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। मैं तो होता तो ना देता, या शायद कोई और कप्तान होता तो ना देता, क्योंकि पहले ये ऑलरेडी ये कर चुका है। इसमें इसको इस इतने प्रेशर वाले मैच में इससे गेंद नहीं हो पा रही थी, आज फिर इसने वही किया है। तो देखना यह है कि दूसरा ये रोहित जो है ये 5 बॉलर से गेंद करवा रहा है। आपके पास आपने हुडा अगर डाला है तो हुडा से गेंद करवाएं। भुवनेश्वर कुमार पिच पे स्पिन जब नहीं हो रही, और भुवनेश्वर कुमार तो किसी खाते का बॉलर नहीं रहा अगर पिच पे स्पिन नहीं है तो। हाँ, जिन पिचों पे ग्रासी पिचें हैं उन पे ये अच्छी विकेट बॉलिंग अच्छी बॉलिंग कराता है, और विकेट भी पहले ओवर्स में लेता है, नई बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग कराता है ये। लेकिन आप पाकिस्तान के साथ मैच खेल के गलतियों से इंसान सीखता है। आपने कुछ भी नहीं सीखा रोहित साहब, आपने कुछ भी नहीं सीखा इनसे कि पाकिस्तान से आप जिस तरह मैच आ रहे हैं सेम उसी तरीके से आपने मैच श्रीलंका से हरवा दिया है अपनी टीम को। और कितनी अच्छी टीम है, यानी कि एशिया कप हो रहा हो और इंडिया की टीम बाहर हो जाए। देखिए, मैं पाकिस्तान का हूँ और मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही कि आप लोग बाहर हो रहे हैं और इस तरह की गंदी क्रिकेट खेल रहे हैं आप लोग। और आपके जो ज़ाहिर है आपके जो सीनियर्स हैं, आपसे इस चीज़ का पूछेंगे आप, और आपका मीडिया तो बड़ा अच्छी तरीके से पूछेगा आप लोगों से कि आप पाकिस्तान से मैच हार रहे हैं, जिस तर्ज की क्रिकेट खेल के 2 दिन बाद आपने रेस्ट किया। क्या सीखा आपने पाकिस्तान से मैच हार के? रोहित शर्मा साहब, क्या सीखा है आपने? पहले ओवर्स में 10 रन की अगर आप 10 रन की एवरेज लेके जा रहे हैं तो एंड तक कौन आपको लेके जाएगा? वही एवरेज एंड में आके फिर ठोस हो जाते हैं। दूसरी टीम जो है वो आराम से खेलती है, विकेट ना दे के अगर वो 7-8 की भी एवरेज करती है तो उसके पास विकेटें होती हैं, वो बाद में जाके स्कोर बना लेती है। और आजकल T20 में कौन सा इतना मुश्किल काम है कि T20 में हेटी लगानी होती हैं। अब मेरा जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ये जो रोहित की कप्तानी है इस पे सवालिया निशान है। मैं ये समझता हूँ कि रोहित एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है,
जब रोहित बैटिंग करने आता है तो रनों के अंबार लगा देता है, लेकिन कप्तानी हर प्लेयर का के बस का काम नहीं है। धोनी कप्तानी कर गया है और वो अपने उन ऐसे फैसले करता था वो धोनी कि जिससे टीम को फ़ायदा होता था। अब जो पंत है आखिरी सेकंड लास्ट गेंद है और पिछले के पास जब बॉल गई है, उससे पता होना चाहिए था कि मैंने क्या करना है। साथ पे खड़ा हुआ खिलाड़ी जो अंदर दायरे के अंदर खिलाड़ी खड़े हुए हैं, फील्डर्स खड़े हुए हैं, उनको पता होना चाहिए था कि अगर गेंद मिस हो गई तो बैट्समैन भागेगा रन के लिए, तो हमने क्या करना है। वो फ़ौरन विकेट पे आता, पंत डायरेक्ट थ्रो ना करता, उसे थ्रो देता और विकेट आपकी ले लेता। ये बातें तो बहुत ही प्राइमरी बातें हैं, गली महल्ले के लड़कों को पता है कि ये बातें यार आखिरी ओवर में कैसे करना है। विकेट पे जाना है, आप लोगों ने, फील्डर्स ने विकेट पे जाना है और पीछे से चूँकि जो कीपर है वो थोड़ा दूर खड़ा होता है। अब उस कीपर ने विकेट में अगर थ्रो मारना है तो वो उसके हाथ में ग्लव्स होते हैं, थ्रो ठीक तरीके से लगता भी नहीं है, तो वो अगर थ्रो फेंकेगा खिलाड़ी की तरफ तो खिलाड़ी विकेट से आराम से विकेट को गिरा सकता है, लेकिन ये भी नहीं किया गया। और फिर थ्रो दूसरा मार दिया गया, किसी ने पकड़ के और फिर दूसरे एंड पे बॉलर एंड पे भी गेंद मार दी गई और वहाँ से उसके पीछे भी बैकअप के लिए कोई नहीं था। देखिए ये तो इब्तदाई गलतियाँ हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे मैं विक्रांत को सुनता रहता हूँ और दूसरे तजज़ियाकारों को सुनता रहता हूँ, वो अक्सर कहते हैं कि ये लोग IPL खेलते हैं, फ़लाँ हो गया फ़लाँ होगा, रेस्ट लेते हैं, सीरीज़ होती है तो रेस्ट ले लेते हैं। ये बातें नहीं होती हैं। देखिए जो प्लेयर होता है ना, वो गेम में अपनी जो है ना गेम दिखाता है। अब अगर आप लोगों ने हुडा को खिलाया था तो हुडा को आपने एटलीस्ट एक ओवर तो दे के चेक कर लेते। दोनों मैचों में आपने हुडा को ओवर नहीं दिया, क्या पता वो क्या करता, कुछ तो कर जाता। पांडे को पांडे बेसिकली बॉलर नहीं है आपके पास, पांडे तो ऑलराउंडर है, हार्दिक पांडे तो ऑलराउंडर है। वो आपको स्कोर ये दे जाता है, इधर से आपसे जो है 2-4 ओवर निकाल जाता है। अब मेन बॉलर बना दिया आपने उसे, ठीक है पांडे ने आज अच्छी बॉलिंग कराई है, लेकिन भुवनेश्वर का क्या होगा। ये जो भुवनेश्वर कुमार है, इसका क्या, भूमि कहते हैं इसे, इसका क्या करेंगे आप लोग। बुमराह अगर होता तो शायद, बुमराह आपका मेन बॉलर है, शायद ये पोजीशन ना होती आप लोगों की, क्योंकि हमें इस चीज़ का दुख है कि आप लोग जो है आप टूर्नामेंट से बाहर होते हो। और लास्ट टाइम भी आप यही खेले थे। एक तो नखरा बहुत है आपकी मीडिया में, सॉरी टू से, इतना नखरा है आपकी मीडिया में। कल परसों मैं एक सुन रहा था तो इंडियन चैनल में एक कोई औरत बैठी हुई थी एंकर, वो कह रही थी कि हम पाकिस्तान को फ़ाइनल में ये कर देंगे वो भाई पाकिस्तान की जान छोड़ दें, बराए मेहरबानी आपकी अपनी क्रिकेट ठीक कर ले। पाकिस्तान ने आपसे हार के ना अपनी क्रिकेट बहुत बेहतर कर ली है, अब वो लड़ते हैं। अब पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं ना हमारे, हमें हार जीत से अब कोई नहीं, आप वो लड़ते हैं आपसे, आपको आसानी से वो जीतने नहीं देते। 147 पाकिस्तान ने बनाया और आपके नाक में आप नाक को चने चुभवा दिया आप लोगों को। आखिरी ओवर में जाके आप लोगों ने बनवाया, वो भी अगर पांडे ने एक चक्का ना मारा तो आप मैच हार जाते। यहाँ तक पोजीशन पहुँच गई थी आपकी। 147 जहाँ पे लाइन लगी हुई है बैट्समैन की लाइन लगी हुई है, कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक पहुँचे, बंदों को खौफ आ जाता है अगली टीम को कि इतनी बैटिंग है, उसके बावजूद आपका हाल क्या है। तो मैं तो रोहित शर्मा की जो कप्तानी है, रोहित शर्मा वैसे मेरा फेवरेट प्लेयर है, रोहित शर्मा की कप्तानी को मैं दोष दूंगा। और दूसरा कि उसने टाइम पे, जब भुवनेश्वर कुमार जो है, जब उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सेकंड लास्ट ओवर जब उसने मार खाई थी,
तो आज फिर उसे देने की, हर्षदीप को अगर 19वां ओवर दे जाते तो शायद हर्षदीप जो है वो आपको ये पोजीशन ना होती, शायद ये पोजीशन ना होती। लेकिन आपके पास छठा बॉलर ही नहीं था। अब क्या करें? हुड्डा को आपने खिलाया क्यों है हुड्डा को? एक तो वो एक और आपका कीपर भी है मेरे ख्याल में, कार्तिक, क्या नाम है उसका, कार्तिक। अब जडेजा गया है, अब कार्तिक भी गया, तो उसकी जगह 2 चेंजिंग करनी पड़ गई। वो क्या नाम है उसका जो अब कीपिंग कर रहा है, पैंट, उसको भी डालना पड़ गया, हुड्डा को भी डालना पड़ गया। तो देखिए जडेजा, हर बॉलर हर टीम के पास उसका अल्टरनेट मौजूद होता है। अगर नहीं भी होता तो वो जिन पे होता है उन पे इन्हिसार करता है। हुड्डा को खिलाया था तो हुड्डा को बॉलिंग देनी थी। ये मैंने बहुत अच्छा देखा है कि आपने आज सीनियर प्लेयर जो था अश्वंत, उसको खिलाया है आपने। वो एक सीनियर प्लेयर था, उसको आपने बॉलिंग दी है, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन फिर रह के वही बात कि आपने आज फिर उतने रन, अच्छे खासे रन बना के और फिर चेज़ करवा दिए, सेम सिचुएशन में चेज़ करवा दिए। तो आपने कुछ गलती से नहीं सीखा। रोहित शर्मा साहब, आपके जो सिलेक्टर्स हैं, आपके जो मशवरा देने वाले हैं, या आप अगर ख़ुद अमल करते हैं, तो आपने परसों की गलती से कुछ भी नहीं सीखा था। सेम उसी तरीके से टीम खिलवाई है और सेम उसी तरीके से आप लोग मैच हारे हैं। आप लोग ये मैच जीत सकते थे अगर एक विकेट आप यहाँ पे 4 जो उनके आउट हो चुके थे, एक विकेट पर निकाल लेते तो शायद आप टीम मैच जीत जाते। तो मैंने अभी मैच देखा है, तो मैंने जो है ना चाहा कि ये बातें जो हैं मुझे करनी चाहिए कि कप्तानी की कमी है। और जो आपका पहले मेंटोर था धोनी, अब आ गया ड्रेविड। अब ड्रेविड, मैं तो धोनी को ही बेहतर समझता हूँ। ड्रेविड T20 शायद मेरी याद में नहीं है कि खेला हो या नहीं खेला, क्योंकि वो पहले ही चला गया था। तो धोनी मेरे ख़्याल में बेहतर था। अगर धोनी को ही आप रखते और धोनी और रोहित शर्मा होते तो शायद बेहतर पोजीशन होती। तो अब उम्मीद की जा सकती है, अब ये हो सकता है कि श्रीलंका जो है वो पाकिस्तान से भी हार जाए और श्रीलंका फिर जो है वो अफ़गानिस्तान से भी हार जाए, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से हार जाए, तो अफ़गानिस्तान, कुछ ऐसा सीन है। अब इल्म नहीं है, अब 3-4 और मैच होंगे, 2-3, तो फिर जाके क्लियर पोजीशन होगी कि कौन किससे हार जाए। मुझे यूँ लग रहा है कि अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान की जीतने की दुआएं करेगा, श्रीलंका को भी श्रीलंका भी हारे और अफ़गानिस्तान भी हारे, तब जाके आप लोग कहीं स्टैंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत पुअर क्रिकेट खेले हैं आप लोग यार। बहुत, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी पुअर क्रिकेट खेलेंगे कि इतने रन बनाने के बाद भी आप लोग ने जो है ना वो चेज़ दूसरी मर्तबा चेज़ करवा दी हैं। तो मज़ा नहीं आया यार, इंडियन मज़ा नहीं आया। होना चाहिए था आप लोगों को इस एशिया कप में फ़ाइनल में पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान पहुंचता है या नहीं पहुंचता, लेकिन कम अज़ कम ना आप लोगों को अभी तक स्टे करना चाहिए था। ये अच्छा नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में क्या करेंगे जब आपके सामने ऑस्ट्रेलिया होगा, जब आपके पास सामने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जैसी टीमें होंगी, तो फिर क्या होगा जनाब? न्यूजीलैंड जैसी टीमें होंगी, फिर क्या होगा? ये तो हांगकांग के साथ आप एक मैच जीत के तो ऊपर आ गए थे, इस तरह तो नहीं होता मिर्जान। अगर आप फिर आप दूसरी तरफ होते तो जहाँ पे श्रीलंका और न्यूजीलैंड था, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान था, तो मेरे ख़्याल में आप ऊपर ही ना आते। तो बहरहाल मज़ा नहीं आया। मेरे जितने भी इंडियन फ़ैन हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे क्या कह सकता हूँ, अब उनसे कि यही कहूँगा कि यार अच्छा नहीं लगा। रोहित ने जिस तरह से टीम खिलाई है उस तरीके से दुख हुआ है। आप लोग जो है ना, इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है, बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलता है। मैं समझता हूँ एशिया का चैम्पियन बनने का हक़ है इसके पास,
पाकिस्तान अपनी मेहनत पे ऊपर आया है। पाकिस्तान में रिजवान ने जितनी मेहनत की है और लड़के ये जितने नए यंग लड़के हैं ये अपनी मेहनत करते हैं और ऊपर आते हैं। और इंडिया के ख़िलाफ़ देखा नहीं आखिरी मैच में जब पाकिस्तान इंडिया से हार गया था और नसीम शाह ने वो चल भी नहीं सकता था, लेकिन किस जोश और जज्बे से वो गेंदें कराता रहा है और उसने जडेजा को आउट भी कर दिया था, लेकिन वो गेंद पिच नहीं हुई थी ठीक। लेकिन इस तरीके से जो जज्बा है ना वो मुझे नज़र नहीं आता इंडियंस में। शायद नए लड़के रखने पड़ेंगे, लेकिन आप नए लड़के रखने फिर T20 वर्ल्ड कप के बाद ही ये सारा कुछ कीजिएगा। अब इनके साथ ही T20 वर्ल्ड कप खेलिएगा। और दूसरा ये है कि दुआ करते हैं कि आप अगले मैच में जीतें और अच्छा जीतें, जिस तरह हम हांगकांग के ख़िलाफ़ जीते थे। आप अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह से खेलें ताकि कुछ जो है, फिर श्रीलंका बुरे तरीके से आ रहे हमसे, तो फिर कुछ चांस यूँ निकल सकता है। अदरवाइज़ जो है ना, आपने बहुत बड़े मुल्क को, बहुत बड़े शायकीन क्रिकेट देखी जाती है जहाँ पे एक अरब की आबादी को आपने डिसऑर्ड किया है। पाकिस्तान में भी आप लोगों के फ़ैन मौजूद हैं, विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, तो मज़ा नहीं आया। बहुत शुक्रिया।